ब्रेकिंग न्यूज। पता चला है कि बिग माउस ने जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स चुराई है वो सब एनआर फोरम के मेंबर्स की थी, जो है $100 बिलियन। खबर आई है कि कोलंबियन ड्रग्स का एशिया में मेन डिस्ट्रीब्यूटर बिग माउस है। इस खबर से लोग काफी परेशान हैं। ये बात भी कंफर्म हुई है कि प्लान सिटी के इम्प्लीमेशन पर जिस गैंग का दबाव था उसके पीछे भी बिग माउस का ही हाथ है। बिग माउस को अरेस्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन और पुलिस को मिलाकर जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। देश के कुछ बड़े गैंग्स जो चोरी की कार्ड्स और फोन्स का काम करते हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वो बिग माउस के लिए काम करते थे। ये भी खबर आई है कि बहुत सारे बैंक्स ने बिग माउस को आगे ट्रेडिंग करने के लिए इलीगल लोन्स दिए हैं, जो कि करीब $3.80 लाख के आसपास होंगे। कोरिया की घनी आबादी वाले शहरों के बीच बसा है ये शहर, जहाँ 9 नदियाँ बहती हैं। कहा जाता है कि ये जगह बहुत ही खूबसूरत, शानदार और शांत है। पर पता है क्या, यहाँ रहने वालों के बारे में कहा जाता है कि सब अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हमेशा जो दिखता है वो सच नहीं होता। इस जगह ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, पर जब पास जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि क्राइम और करप्शन ने इस जगह को जकड़ रखा है। हमें जीने का हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए। इस्तीफा दो। लेकिन ज्यादातर लोगों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी मतलबी दुनिया में बिजी है। मेरे गोल्स बहुत ही सिंपल हैं। सक्सेस हासिल करना और जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं उनके साथ खुशी से जिंदगी बिताना। सोशल जस्टिस छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। ये क्या है? हमें खाना थोड़ा कम मंगवाना चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता हमने थोड़ा ज्यादा ही खर्च कर दिया है? आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज ही के दिन हम एक हुए थे। आज के खास दिन पर अगर घर पर रहकर पार्टी करते तो ज्यादा अच्छा होता है ना डैड? हाँ, घर की पार्टी की तो बात ही कुछ और है। हम पर $2 लाख का कर्ज है, उस पर हर महीने $6,000 का इंटरेस्ट है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है वक्त के साथ साथ तुम कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हो? खाओ खाओ, मुंह खोलो, बहुत टेस्टी है, खाओ। बस देखती जाओ, बहुत जल्द देश के सभी न्यूज चैनल पर सिर्फ मेरा चेहरा दिखाई देगा। बस ज्यादा उड़ो मत। हेलो, हाँ, प्रोसिक्यूटर चो डोंगवा। मैं गुचन हॉस्पिटल केस में सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जरूरी है सर, मैं मिलकर ही आपको डिटेल्स बताना चाहूंगा। ठीक है सर, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। तो इस बार तुम्हें गुचियन का केस मिला है? ये वही केस है ना जिसमें काफी बड़े लोगों के नाम जुड़े हैं। यहाँ की पूरी पेमेंट हो चुकी है टिप के साथ, अब बस डेजर्ट खाने की बारी है। अच्छा, तो जरा अपनी प्लेट देना। हाँ, क्यों नहीं। अब तुम्हें तो जाना है, वैसे तुम्हारी एनिवर्सरी है तो तुम्हें रुकना चाहिए था। थैंक यू बेब, मुझसे शादी करने के लिए। जल्दी घर आना, हम दोनों साथ में वाइन पियेंगे। श्योर। आप जा रहे हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री है। थैंक यू।
बोला था अलार्म चेंज कर लो। इस तरह की अलार्म टोन कौन लगाता है? कितनी तेज है ये। अलार्म बंद करो। मेरी पीठ ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? नाटक मत करो, मुझे बहुत काम है। अरे यार, मुझे सच में दर्द हो रहा है। मजाक का मूड नहीं है, समझे तुम? उठ जाओ। कल रात अच्छी नींद आई थी। हाँ मियो, क्या बात है। ऐसे लड़कियों के प्रोडक्ट्स वाकई बेटर होते हैं। आई क्रीम। तुम्हें पता भी है कितनी कीमती है? और तुम इसे फेस पर कैसे लगा सकते हो? ये आई क्रीम है। एक बार में मैं सिर्फ इतनी सी लगाती हूँ और मैंने थोड़ी सी ही लगाई थी। कितनी सारी वेस्ट कर दी। मीहो, टाई पहनने में हेल्प करो ना। हाँ, मेरी टाई बंद नहीं रही है यार। मैं बिजी हूँ। बस 2 मिनट हेल्प कर दो ना प्लीज। देखो ना कितना अजीब लग रहा है कि नहीं? ट्रायल कितने बजे है? 10 बजे। वो पैसे मुझे वापस चाहिए, ओके? मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाना। तुम टेंशन बहुत लेती हो। इस केस को मुझसे बेहतर कोई और लॉयर हैंडल कर ही नहीं सकता। एक लॉयर होके भी तुम स्कैम में फंसे हो? शर्म नहीं आती? और एक बात और सुनो, ये केस हार गए तो मेरे घर में कदम मत रखना। एक मिनट। ये तुम्हारे घर से क्या मतलब है तुम्हारा? जब इसके साथ स्कैम हो रहा था तब आप कहाँ थे डैड? इसके मैनेजर बने फिरते हैं। हम लेट हो रहे हैं, चलो। आजकल तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसे हैंडल कैसे करूं। हमेशा चिड़ी हुई रहती है। जरा उसकी जगह रहकर सोचो। उसने मेहनत से वो पैसे जमा किए थे, फिर तुमने वो पैसे चुरा लिए और स्कैम में सारा पैसा लुटा दिया, तो वो गुस्सा नहीं होगी क्या? जब मैं डिटेक्टिव था तो इतनी सी बात पर मर्डर होते देखा है मैंने। ओहो, आप मुझसे ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हैं? एक मिनट, तुमने जज यून को अच्छी तरह से संभाल लिया है ना? काफी पैसे लग गए, इसके लिए मुझे फिर से लोन लेना पड़ा। प्रॉमिस कीजिए कि आप मीहो से कुछ नहीं कहेंगे। तुम ये केस जीत जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। मीहो को भी संभाल लेंगे। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। ये सुनो, ये पुराने वाले लॉयर्स में से नहीं है ना? सही कह रहे हैं, लगता है उन्होंने अपना लॉयर बदल लिया। सभी लोग खड़े हो जाइए। अब सभी लोग बैठ जाइए। ये तो जज यून नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा। केस नंबर 2021 गैप 4576। इस केस के जज यून सेंगसू को इस केस से छुट्टी दे दी गई है। यहाँ से आगे इस केस की सुनवाई मैं करूंगा। उन्हें निकालने की वजह क्या है? केस नंबर 2021 गैप 4576 वर्चुअल करेंसी कॉम्पेंसेशन केस की फाइनल रूलिंग जारी की जाए। योर ऑनर, बता सकते हैं कि जज यून को इस केस से क्यों काउंसलर, अगर एक सवाल और पूछा तो अदालत से बाहर जाना होगा। अरे क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। अरे छोड़िए मुझे। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात तो सुनिए। फिक्र मत कीजिए, हम ऊपर अपील करेंगे। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप लोगों की तरह लॉयर के भी पैसे डूबे हैं। हम लोग शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। अब शांत हो जाइए, आइए। हाँ, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। ऐसे वक्त में हम सबको साथ रहने की जरूरत है। बातें थोड़ी ज्यादा नहीं करते? क्या? क्योंकि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, काम के मामले में तुम बिल्कुल अनाड़ी हो। हमने सुना है सब तुझे बड़बोला बोलते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, हमने तुम्हें पैसे दिए थे हमारा केस जीतने के लिए। सुना है कि तुम्हारा पति बहुत बड़ा वकील है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात है। अगर मेरा पति ऐसा होता तो ये नौकरी मैं बिल्कुल ना करती। अगर बात पैसों की होती तो मैं भी छोड़ देती, लेकिन ये भलाई का काम, लोगों की सेवा करना, हम भी एंजल्स ही हैं।
इससे बेहतर कोई काम सोच सकती हो तुम? कितनी महान हो तुम, काश मैं भी ऐसा सोच पाती। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तक ट्रायल खत्म हो चुका होगा। आपको पता था ना ये सब मुझे बिग माउथ बोलते हैं। तुम्हें इन सब फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे तो ये काम ही छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन फिर तुम्हें मेरी बची हुई सैलरी देनी होगी। हाँ। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। कौन कॉल कर रहा है यार? मुझे डर लग रहा है कॉल उठाने में। आप ही बात कर लीजिए। नहीं, मुझे भी उससे डर लगता है। अरे आपको किस तुम बात का डर? करो। वो आपकी बेटी है, क्या कर रहे हैं? उठाइए ना फोन, जल्दी करिए, उठा ये लीजिए, मुझे उठा अपनी लीजिए, माँ की please। याद दिलाती है। कैसा रहा सब कुछ? क्या हमें एक भी पैसा नहीं मिलेगा? मैं अच्छे से जानती थी, इसलिए तुमसे कहा था किसी और लॉयर को केस दे दो। अब इस महीने के लोन का इंटरेस्ट हम कैसे चुका पाएंगे बोलो? मैं सोच रहा था कि मैं डिवोर्स के केसेस लेना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो काफी अच्छा बहुत चल रहा अच्छा आइडिया है। सबसे पहले मेरा डिवोर्स पेपर ड्राफ्ट कर दो, ओके? है। मी हो, ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल टूट जाता है। दिल टूटता है? और तुम जो हर दिन मेरा दिल तोड़ते हो उसका क्या? पेपर ड्राफ्ट करके घर आना। अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। ठीक है, ले लेते हैं डिवोर्स। मैं भी तैयार हूँ। क्या बोल रहे हो? पर मेरी एक शर्त है, डैडी जी मेरे साथ रहेंगे तभी डिवोर्स दूंगा तुम्हें। क्या? मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने ससुर जी को नहीं छोड़ सकता। उन्हें तुमसे ज्यादा मुझसे लगाव है ना डैडी? हाँ बोलिए। मुझे इस सबसे बिल्कुल अलग रखो। क्या तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम डैड को बीच में लाओगे तो मैं अपना इरादा बदल लूंगी? मी हो, तुमसे घर पर बात करती हूँ। डिवोर्स पेपर लाना भूलना मत, हाँ? ओके। पागल हो क्या? तुम्हें डिवोर्स जैसी बात उठाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। तुम डिवोर्स नहीं ले रहे। अगर तुम दोनों साथ नहीं रह सकते तो पूरे कोरिया में कोई साथ नहीं रह सकता। हे, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरे पास अच्छा खासा दिमाग भी है। जानता हूँ। वैसे भी तू स्पोर्ट्स में अच्छा था। सही कहा। तो फिर आज मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई है बताओ? किस्मत खराब है तेरी, ना पैसा है ना कनेक्शंस। अरे यार, हे, मेरे पास ये सब नहीं है तो मतलब ये नहीं मैं केसेस हारता रहूंगा। ये प्रॉब्लम पूरे देश की है, सिर्फ मेरी नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? हाँ बोलो ना, जवाब दो मुझे। हे, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं भी लोगों के साथ स्कैम करना शुरू कर दूं? हाँ? तेरी इसी सोच की वजह से तू हमेशा लूजर ही रहेगा। बैंक से मैसेज आ गया इंटरेस्ट का। ये अच्छा नहीं है। खाना पसंद नहीं आया क्या? तो मैं इसे खा लूं? गॉड। ये नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। मैसेज छोड़ने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। अच्छा, तो अब ये मुझे इग्नोर कर रहा है। तो वकील साहब अब मुझसे पंगा लेने जा रहे हैं, हाँ? क्या है? कहाँ? उस बैग में क्या है? ये तो सिर्फ एक बैग है। मेरे पास कपड़े बहुत हो गए हैं ना, ये सब अब मुझे पहनने नहीं है और मेरे कमरे में जगह भी नहीं है। मैं या पार्क चांग हो? क्या? अगर मैंने उसे छोड़ा तो आप किसके साथ रहेंगे? अब ये छोड़ने पकड़ने वाली बात कहाँ से आ गई इसमें? वैसे तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो, अकेले भी रह लोगी, लेकिन चांगो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन मैं आपकी ही बेटी हूँ ना, कहीं मुझे अडॉप्ट तो नहीं किया है आपने? मुझे अब कोई बात नहीं करनी। सुनो डैड, क्या करूं मैं इन दोनों का? लगता है मैं बाप हूँ और वो बेटी। डैड,
आपने मेरी अंडरवेयर तो रखी ना? मीहो कैसी है? वाइन पी रही है और तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। देखते ही मार डालेगी तुम्हें। अच्छा, मैं कुछ दिन ऑफिस में ही रहने वाला हूँ। अगर आप उससे बात करके उसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे भी तुम्हारी वजह से अब निकलना पड़ेगा। नहीं, आप उसके साथ ही रहिएगा। कौन कॉल कर रहा है यार? बैग मुझे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। हेलो, क्या मैं पाक शांगो से बात कर रहा हूँ? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गोचेओन का मेयर चॉय दोहा। ओह, बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ आप एक क्रिमिनल केस सॉल्व करें। उसी सिलसिले में आपसे मिलना था। अरे बाप रे, काम की मीटिंग करने के लिए ऐसी जगह पर कौन बुलाता है? ओह शिट, यही जगह है क्या? आप मेयर चॉय दोहा हैं? हाँ, बिल्कुल सही समझे। आइए बैठिए। ओके। माफ कीजिए, मैंने आपको शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। ओह, कोई बात नहीं। जब आपका कॉल आया तब मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म करके घर ही लौट रहा था। मेरा बिजनेस कार्ड मेरे पास ही होना चाहिए। नहीं, रहने दो। कॉफी पीना चाहोगे? थैंक यू। मैं ज्यादा घुमाकर बात नहीं करूंगा। क्या तुमने गुचेओन हॉस्पिटल मर्डर केस के बारे में सुना है? हाँ, मैंने न्यूज़ में कई बार देखा है इसके बारे में। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सब मेरे बहुत ही खास लोग हैं। एक कार एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी के ट्रंक में एक लाश पाई गई। हंग जे हो हॉस्पिटल के सर्जरी के प्रोफेसर, ली दू ग्यों लीगल एडवाइजर और जोंग चेबोंग गुचेओन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के बेटे, इन सबको सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट कर लिया गया। तुमने उसे मारा है ना? उसकी बीवी के साथ तुम्हारा अफेयर था। अच्छा, तो क्या तुमने खुद देखा था मुझे उसके साथ? ये तुम लोगों का घर नहीं है, समझे? सच कहूँ, सुजॉन की जान के पीछे तुम ही पड़े थे दूजियोन। सबको पता था मेडिकल डिस्प्यूट की वजह से तुम दोनों की नहीं बनती थी। मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी उससे नहीं बनती है ना? डायरेक्टरशिप के लिए तुम्हारी और प्रोफेसर की लड़ाई सबको पता है। और ये बताना उसकी बॉडी किसकी कार से मिली है? तुम्हारी कार से, डॉक्टर हान। क्या जबान नहीं तो क्या मारोगे मुझे? करो ये साला। मारो। इन चारों के पास मर्डर करने की अच्छी खासी वजह थी, पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मतलब आपके पास तो लॉयर्स की लाइन लगी होगी, तो मैं ही क्यों? हम तो पहले मिले भी नहीं हैं। वो क्या है ना, तुम आज तक 10% से भी कम केस जीते हो। लॉयर की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन कोई तुम्हें हायर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तुमने खुद ही प्रैक्टिस शुरू की और कर्जे में डूब गए। ये आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों चुना। क्योंकि जब तीनों सस्पेक्ट से पूछा गया वो किसे हायर करना चाहते हैं, तो उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। क्योंकि तुम अनाड़ी तो हो, पर उसके साथ साथ वफादार भी हो। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चिंता मत करो, उन्होंने सारी स्ट्रैटेजी प्लान कर ली है और जजेस भी उन्हीं के हक में फैसला करने वाले हैं। सीधे शब्दों में उन्हें लॉयर नहीं बल्कि अपनी जगह एक स्टैंड बाय चाहिए। मेरे लिए ऑफर किसी काम का नहीं, और हो सकता है कि मैं किसी गलत चीज में फंस जाऊं। इजाजत हो तो मैं चलना चाहूंगा।
उस कार में जो डैश कैम वीडियो था वो कहीं गायब है। अगर वो मिल जाए तो हम प्रोफेसर सेओ के असली कातिल को ढूंढ सकते हैं। मुझे लगा कि आप उन तीनों को बचाना चाहते हैं। बचाना तो मैं उन्हें चाहता हूं, लेकिन मुझे सच भी जानना है। बस मैं यही चाहता हूं, तुम सच्चाई पता लगाओ। ऐसा लगता है उनकी मदद करने के लिए आप पर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। मेरे मेयर चुने जाने के पीछे इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है, पर अब ये गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में दखल दे रहे हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। तो आप चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प करने का नाटक करके आपके लिए काम करूं? हाँ, और तुम्हारी ये एडवांस फीस। इस काम के लिए मुझे लगता है कि मुझे इससे ज्यादा कमीशन मिलना चाहिए। जानते हो एक बार एक फेमस अमेरिकन आर्टिस्ट ने क्या कहा था? सबसे पहले फेमस बनो, उसके बाद हारोगे तो भी लोग तालियां बजाएंगे। एनआर फोरम के बारे में सुना है? 9 रिवर्स फोरम। इस कार एक्सीडेंट का विक्टिम और सस्पेक्ट्स चारों उसी फोरम के मेंबर्स हैं। जब एक मामूली लॉयर इन ताकतवरों के लिए लड़ेगा, पब्लिक के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। हेलो चैंगो। हाँ, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ, बस निकलने ही वाला हूँ। तुमसे अर्जेंट मिलना है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, ठीक है? एनआर फोरम में सभी के सभी ताकतवर लोग हैं। सुनो, अगर एक बार तुम्हारी हेल्प से मैं फेमस हो गया ना, तो तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। पता नहीं कब तक दूसरों की हेल्प करके उनके फेमस होने तक वेट करना पड़ेगा। एक मिनट भाई, एक मिनट। हम विजिटिंग रूम ही जा रहे हैं ना दोस्त? विजिटिंग रूम। बताया नहीं, हम विजिटिंग रूम ही जा रहे हैं ना? मुश्किल से कोई केस जीता है। ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक ये लॉयर कैसे बना हुआ है? मेजर चॉय ने अच्छा बंदा चुना है। इस तरह का लॉयर ढूंढना इजी नहीं रहा होगा। ये इटालियन वाइन है, डेमिलानो बरालो लिस्टे। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। वार्डन, मेरा सिगार। हाँ हाँ, क्या बात है।
थैंक्स। इसकी महक बहुत अच्छी है। वाइन कौन सी है? इटालियन वाइन है। ये कहाँ से मंगवाई है? और ये क्यूबन सिगार है। क्यूबा? आपके लॉयर आ गए हैं। आप लोग आराम से बैठकर बात कीजिए। ठीक है। तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। ओह हाँ, मैं हूँ लॉयर पार्क चोंग हो और ये है मेरा बिजनेस कार्ड, ये लीजिए। मैं 37 साल से इंस्टीट्यूट में हूँ। हम खुलकर बात करें? हाँ हाँ बिल्कुल, आप सभी जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं मुझसे। क्या मेरी चोई ने बताया कि तुम्हें क्या करना है? हाँ हाँ, जो मुझसे कहा जाएगा मैं तो वही करूंगा ताकि मेरा विनिंग रेट बना रहे। ये लो, इसमें सब कुछ है। इस केस की स्ट्रैटेजी, हमारे एलिबाइज, हम कहाँ क्या कर रहे थे, और प्रोसिक्यूशन की कमजोरी, और लॉयर यानी कि तुम्हें कोर्ट में क्या क्या बोलना है। जी सर। खोल कर नहीं देखोगे? मन तो कर रहा होगा, देख तो लो। अब इसे देखकर मैं करूंगा भी क्या? मुझसे तो जो कहा जाएगा मुझे हाथ जोड़कर वही करना है। चोडोंगा के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? तुम्हें पता है ना ये केस उन्हीं के हाथ में है। हाँ, वो तो देश के स्टार प्रोसिक्यूटर हैं, वो कहाँ मुझे जानते होंगे। मेरे तो एज लॉयर कदम भी नहीं जमे हैं। कदम जमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। हमारे कनेक्शन से 2-4 बड़े केसेस लेकर टीवी पर आ जाओ, उससे तुम्हारी लाइफ आराम से सेट हो जाएगी। मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, प्लीज आप सब मेरी मदद कीजिएगा। क्यूट है। पर कर लेगा। हेलो। अरे, अगर आप मेयर नहीं होते तो हमें इस जेल में ये सारी फैसिलिटी कहां से मिल पाती? कैसी खबर? क्या ये प्रोसिक्यूशन ऑफिस है? मुझे आपको गुचियन हॉस्पिटल मर्डर केस के बारे में कुछ बताना है। पहले आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी। आपका नाम क्या है? ओ सियोंग सिक, और मैं एक लॉयर हूँ। कार में तो डैश कैम था ही नहीं, तो आखिर ऐसी झूठी अफवाहें कौन फैला रहा है? ये खबरी है